हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 4 का साइंस का लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। वाटर स्कैरसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर स्कैरसिटी मीन्स वाटर की कमी, और इस कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, उसको बचाया जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ who is new viewer in this video, please subscribe my channel and after watching please share this video. तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाटर का हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, कि हमारे जीवन में पानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। We can live without food for some days but cannot live without water for long. हम कुछ दिन तो बिना खाना का जी सकते हैं, बिना भोजन के जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ज़्यादा लंबे समय तक हम जीवित नहीं रह सकते हैं। The earth is called a blue planet because 3/4 of its surface is covered with water. जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी है, उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो इसके सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है। 3/4 एरिया पे वाटर ही वाटर है और बाकी का सिर्फ जो 1/4 पार्ट है उस पर लैंड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर एक्सिस्ट इन ओशियंस, और ज़्यादातर जो वाटर्स है ये सारे किस में हैं? ओशियंस के रूप में हैं। द ओशियन वाटर इज़ साल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। तो जो ओशियन का वाटर होता है, समुद्र का वाटर होता है, वो कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम अपने डेली यूज़ की जो ज़रूरत है उसमें उस पानी का यूज़ नहीं कर सकते। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर। केवल कुछ ही पार्ट जो है वाटर का वो क्या है? वो फ्रेश वाटर है। दिस इज़ प्रेजेंट इन रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक एंड कैन बी यूज्ड बाय अस फॉर आवर डेली नीड्स। और ये किस रूप में है? ये ओशियन का वाटर जो है उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत साल्टी है, और एक बहुत ही स्मॉल पार्ट जो वाटर का है, फ्रेश वाटर का, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? वो रिवर्स में, नदियों में, स्ट्रीम्स में और लेक्स में पाया जाता है, जिसका हम अपनी डेली की जो ज़रूरत होती है, हमारे डेली नीड्स है, उसमें हम यूज़ करते हैं। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज़ लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या है? होता है कि जो हमारे पास जो वाटर है हमारे यूज़ के लिए वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फर्दर डिक्रीजिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। और ये जो लिमिटेड वाटर है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वाटर है नहीं, समुद्र की तरह बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है, ये तो थोड़ा ही है। तो ये जो लिमिटेड वाटर है, ये जो है वो कई तरह के वेरियस फैक्टर्स हैं जिनके कारण से ये धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हैंस देयर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर, और इस कारण से क्या हो रहा है? वाटर की कमी हो रही है। फैक्टर्स कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर्स। तो वैसे कौन से कारण से हैं जिनके कारण इन वाटर्स की शॉर्टेज हो रही है, इनकी कमी हो रही है? क्या कारण है जिसके कारण से वाटर की शॉर्टेज हो रही है? तो देखिए, फर्स्ट कारण क्या है? पॉपुलेशन। फर्स्ट कारण पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, मतलब लोगों की जो जनसंख्या है, लोगों की संख्या है, उसमें ज़्यादा बढ़ जाने पर क्या होगा कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा ना। विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा उसी के साथ वाटर की डिमांड भी बढ़ गई। मोर पीपल नीड मोर वाटर, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। बट द सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि वो तो उतने ही हैं, नदियाँ उतनी ही हैं, झरने उतने ही हैं, तो वो पानी तो उतना ही है। लोगों की जनसंख्या तो बढ़ गई लेकिन पानी तो उतना ही है। हैंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ईच पर्सन इज़ डिक्रीजिंग। और इस कारण से हर पर्सन को जो पानी की ज़रूरत होती है वो धीरे धीरे अब कम हो गई है। डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटाई हो जाना।
रेन एंड स्नो आर द टू मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। देखिए जो पानी है नदी में है या झील में है, कहीं भी जो है जो कि फ्रेश वाटर है जिसका हम अपने डेली नीड्स में यूज़ करते हैं, वो उसमें कहाँ से आता है? वो बारिश से ही आता है। अगर बारिश नहीं हो तो इन नदियों में पानी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और बारिश के साथ साथ जब बारिश नहीं होती तब भी नदियों में पानी रहता है। तो वैसी नदियों में पानी कहाँ से रहता है? स्नो वाले एरिया, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, इधर जम्मू कश्मीर का इलाका है या फिर उधर उत्तरांचल का इलाका है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ों पे जो स्नो फॉल होता है, तो वो स्नो गर्मियों में जो क्या होता है पिघल करके वो पानी के रूप में नदी बन करके बहता है, जिसके कारण से हम उसको यूज़ करते हैं। तो रेन और स्नो जो है वो टू मेन नेचुरल सोर्स हैं इस वाटर्स के, क्योंकि इसमें वाटर्स तो अपने आप तो आता नहीं है, ज़मीन में भी तो एक लेवल तक, अगर ज़मीन में बारिश ही ना हो तो नीचे से भी पानी उसमें कहाँ से आएगा? तो इसके लिए रेनफॉल होना ज़रूरी है। और जब रेनफॉल नहीं हो तो उसमें स्नोफॉल से हुए वाले जो एरिया है वहाँ से पिघल के बर्फ़ जो है गर्मियों में उनका पानी आता है नदियों में। हाउएवर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेट। और अब क्या हो रहा है कि जो हमारे क्लाइमेट में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, जिसके कारण से अब बारिश में भी कमी हो गई है और स्नोफॉल में भी अब कम हो रहा है पहले की तुलना में। आपने नोटिस किया होगा कि पहले कितनी बारिश हुआ करती थी, चाहे गांव के इलाकों में भी कभी आपने सुना होगा कि बारिश ही नहीं हो रही है, अच्छी फसल नहीं हो रही है। तो ऐसे और बड़े बड़े शहरों में तो बहुत कम बारिश ही होती है। लेकिन पहले कितना जो है सो रेनी सीज़न में कितनी बारिशें होती रहती थी, 2-2 3-3 महीने तक। लेकिन अब तो बारिश जो है सो 8-2-4 बार ही जो है इस सीजन्स में देखने को मिलते हैं, जिस तरह से रेनफॉल भी काफ़ी कम हो गया है और स्नोफॉल भी जो है क्लाइमेट में चेंजेस के कारण धीरे धीरे कम हो रहा है। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय वेरियस अनडिज़ायरेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये सब किस कारण से हो रहा है? जो हमारे हम लोग जो हैं ह्यूमन लोग हैं, हम लोगों की अनडिज़ायरेबल जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वैसा कुछ कर करके हमारे इन काम एक्टिविटीज़ के कारण से ही ये ऐसा हो रहा है। और वो एक्टिविटीज़ हमारी क्या है? वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन विच मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट इज़ वन सच एक्टिविटी। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जंगलों से पेड़ों की कटाई करना, बहुत ज़्यादा कटाई कर देना। ट्रीज़ आर कट, पेड़ काटे जा रहे हैं, एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड, और जंगल क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे पूरे के पूरे जंगल साफ़ होते जा रहे हैं। फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। और ये जंगल इतने ज़्यादा मात्रा में क्यों काटे जा रहे हैं? घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, लोगों के लिए फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए। अपने घरों में देखिए आपने कितनी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है बड़ी मात्रा में, और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? पूरे जंगल के जंगल साफ़ हो जाते हैं, क्लियर हो जा रहे हैं, सारा पेड़ों को काट दिया जाता है। तो some people cut trees just for earning money by selling the wood for these trees। और कुछ पीपल पेड़ सिर्फ इसलिए काटते हैं क्योंकि उनसे उनको पैसे मिलते हैं, बेच करके उसके पेड़ की जो लकड़ी है उसे बेच करके वे पैसे कमाते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को में जो है सो बेचते हैं, और जो लोग इनका यूज़ करते हैं घर वगैरह बनाने में, फर्नीचर वगैरह बनाने में, तो उनके पास ही बेचते हैं। उनका अपना कुछ ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन ये पैसे कमाने के लिए बिज़नेस भी बना लिया है लोगों ने इसको, और इसलिए ये पेड़ों को काटते हैं। एट प्रजेंट द नंबर ऑफ ट्रीज़ बीइंग कट इज़ मोर देन दैट बीइंग प्लांटेड। और अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं उतना पेड़ फिर से लगाया नहीं जाता है, उसकी तुलना में काफ़ी कम पेड़ लगाए जाते हैं। दिस डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ ट्रीज़ रिजल्ट इन ए डिक्रीज़ इन रेनफॉल। और ये क्या हो रहा है फिर? जब जी इतना ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उतना ज़्यादा पेड़, जैसे पेड़ तो बहुत बड़ा होता है जब काटता है तो, लेकिन जब उसको काटने के बाद अगर कुछ पेड़ लगाए भी जाते हैं तो वो उतने बड़े तो होते नहीं हैं, उसमें उतने पत्ते तो होते नहीं हैं। तो जितना हमको बेनिफिट्स एक बड़े पेड़ से मिलता है, जितना ऑक्सीजन मिलता है, क्या उतना एक छोटे से पेड़ से मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो फिर क्या होता है कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं और उतने पेड़ लगाए भी नहीं जाते हैं। कुछ तो लगाते हैं लेकिन कुछ लगाते भी नहीं हैं। तो इस तरह से काटे ज़्यादा जाते हैं और लगाए कम जाते हैं। इस कारण से क्या हो रहा है कि पेड़ों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, और जब पेड़ों की संख्या कम हो रही है तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि रेनफॉल भी कम होने लग गया है। स्ट्रिक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन।
और डिफॉरेस्टेशन के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स जो है वो ज़रूर लेना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके, और इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए। मोर एंड मोर ट्रीज नीड टू बी प्लांटेड टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। और इसके लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है वो हमें लगाना चाहिए ताकि नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट रीज़न है सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़। इसके लिए ये कैसे कॉज बन गया है ये देखते हैं। बिग फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती है वो अलग अलग जगहों पर सेटअप की जाती है, लगाई जाती है, स्थापित की जाती है। दिस इज़ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड स्टफ, क्लोथिंग एंड अदर मटेरियल्स। और ये सब क्यों की जाती है, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा जो फूड स्टफ है, खाद्य पदार्थ हैं, बढ़ती मांग है उसको पूरा करने के लिए, कपड़ों की मांग पूरा करने के लिए और अदर मटेरियल्स जो भी हैं उसकी मांग पूरी करने के लिए इन फैक्ट्रियों को लगाया जाता है। क्योंकि सारे जो मैन्युफैक्चर्स होते हैं, कपड़े बन रहे हैं, तो ये सब कहाँ बनते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ही बनते हैं। खाने पीने की चीज़ें जो पैकिंग हो रही है वो सब कहाँ बनते हैं, सब फैक्ट्री में ही पैक होते हैं। द फैक्ट्रीज नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। और इसके लिए फैक्ट्री को क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। अब देखिए इसे कपड़ा बन रहा है, उसमें प्रिंट हो रहा है कपड़ा, तो उसके लिए कलर घोला जाएगा तो वाटर तो चाहिए होगा। तो इसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें जो है मैन थिंग्स हैं जिनके लिए इन फैक्ट्रियों को बहुत मात्रा में पानी चाहिए होती है। दे फुलफ़िल दिस नीड बाय यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर। और ये अपनी ज़रूरत का यूज़ कैसे करते हैं, जो अपनी पानी की ज़रूरत होती है इन फैक्ट्रियों में उसका यूज़ ये अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा ही करते हैं। अब ये समुद्र से पानी तो लाने जाएंगे नहीं उतना दूर तक, फैक्ट्री यहाँ है और वहाँ समुद्र से जाकर ला पाना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर है जिसको हम बोरिंग करा करके या फिर कुआं वगैरह से पानी निकालते हैं तो उस वाटर को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो उस वाटर का ये यूज़ करते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल और बारिश की कमी के कारण अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट गेट फिल्ड अप अगेन एज मच एज इट इज़ यूज्ड। तो जो बारिश, तो अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, जब बारिश होती है तो वही पानी ज़मीन के अंदर घुसता है, फिर हम उसको निकालते हैं। लेकिन जब बारिश कम हो गया तो ये वाटर क्या हुआ, वहाँ पे जो है अब उतना वाटर दोबारा से ज़मीन के अंदर नहीं भर पाता है। तो पानी जो है अब धीरे धीरे पानी का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चलता जा रहा है। दिस हैज़ लेड टू ए शार्प डिक्रीज़ इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और इसके कारण से क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चलता जा रहा है। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे वाटर की शॉर्टेज हो रही है। अब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नीड फॉर कंजर्विंग वाटर, कि वाटर की कंजर्विंग की ज़रूरत के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स।